A disk is pure rolling. A disk is pure rolling on a road. A disk is pure rolling on a road. A disk is pure rolling on a road. Find the velocity of a point P making angle with vertical. Making angle with vertical. निकालिए. वो वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है जो यहाँ पे आपका अगर यह सर्कुलर है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी. कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा प्योर रोलिंग में सेम होती है. अभी लिखाएंगे भी जब प्योर रोलिंग पढ़ाएंगे. तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी स्पीड जिसको कहो वो हमेशा सेम होगी. मीन्स कि अगर यहाँ पे v बराबर 0 है, यहाँ पे कितना है r ओमेगा और इधर तुम्हारा v है, तो v माइनस इधर क्या हो जाएगा v माइनस r ओमेगा फाइनल. और v माइनस r ओमेगा इक्वल टू v बराबर 0. तो v माइनस r ओमेगा इक्वल टू 0 मीन्स v बराबर r ओमेगा. मीन्स कि प्योर रोलिंग का क्या कंडीशन है कि v बराबर r ओमेगा होना चाहिए. प्योर रोलिंग का कंडीशन यह है कि v बराबर r ओमेगा होनी चाहिए. इस वाले इसमें जो है मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इसमें आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को मानोगे क्योंकि इंस्टेंटेनियसली थोड़े टाइम के लिए ही ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो जाता है, तभी ये प्योर रोलिंग कर पाता है. कुछ ऐसा इस तरीके से. ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होगा. अगर ये रुक जाएगा और ये चलता रहेगा, अगर ये रुक जाएगा और ये चलता रहेगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी. बट इसको चलने के लिए कुछ इस तरह का समझ लो. ये फ्रिक्शन तो दिखता है इसमें, लेकिन ये ऐसे चमका कि नहीं, ये कुछ ऐसे चल रहा है. प्योर रोलिंग हो रहा है यहाँ पे, चक्के के ऊपर चक्का समझो. ठीक है, तो ये चीज़ है, ये कंडीशन है. तो इसीलिए हम लोग क्या मानते थे, इसको मान लेते थे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पॉइंट, अगर ले लूँ मैं एक यहाँ पे, इसको इससे मिला दूँ तो एक वेलोसिटी तुम्हारी यहाँ होनी चाहिए. ये किसकी वेलोसिटी है, ये एक्चुअली इसका v का और ये r ओमेगा का क्या है, रिजल्टेंट है. एक मिनट. और ये है कि ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है, तो ये तुम्हारा 45 होगा और ये भी 45 होगा. तो ये तुम्हारा ये भी v हो जाएगा और ये v है, तो ये कितना हो जाएगा √2v. ठीक है, समझ में आया. तो ये चीज़ है, इसलिए इसको एक्सिस ऑफ, अभी फिर दोबारा यही बात करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद. तो ये अभी जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट मान के चलो. क्या चीज़, एंगल कुछ नहीं है. एंगल आपको मानना उसी फॉर्मेट में, एंगल के फॉर्म में लिख दो और क्या, थीटा के फॉर्म में लिख दो. क्या बोलते हो, समझ में आया. अच्छा, इसको क्या करो ना, एक सेंटर, एक पॉइंट P मान लेते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं. तो यहाँ से अभी इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट है ना. तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, सॉरी डिस्टेंस कितना हो गया, d मान लेते हैं. और मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये कितना हो जाना चाहिए वेलोसिटी, d ओमेगा होना चाहिए ना. तो इसकी वेलोसिटी d ओमेगा होगी, d ओमेगा होगी, लेकिन ये इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर. ठीक है,
तो अगर ये डी ओमेगा है तो ये डिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो पढ़ाया था, याद करो। किसी भी दोनों आर्बिट्रेरी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता था? 2r sin थीटा बाई 2 आता था, याद है? तो अगर इसको ऐसे मान लें, बीच का अगर मान ले पार्ट, तो ये थीटा बाई 2 और क्या हो रहा है? हाँ, ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2 और r sin थीटा बाई 2, r sin, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, r sin थीटा बाई 2, यहाँ भी r sin थीटा बाई 2, तो डी ओमेगा की जगह, डी की जगह पे क्या डाल दोगे? 2r sin थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा, आंसर आ गया। 2r sin थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा मान लीजिए, समझा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 2v, ओमेगा की, आर ओमेगा की जगह v डाल दोगे। अरे समझा नहीं? फातिमा दीदी समझ आया? क्या करेंगे इसको? देखो, तो आपको वेलोसिटी और वीपी पॉइंट की होगी आपको डी ओमेगा, तो डी की जगह पे 2r sin थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा, और ये r और ये ओमेगा मिलकर क्या बना देगा? v, तो 2v sin थीटा बाई 2। यार कुछ ये रिजल्ट कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। ये हमने शायद वेक्टर में पढ़ा था, ये है ना, कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी 2v sin थीटा बाई 2 हो जाती है ना? हाँ, कुछ ऐसा था ना, एक प्रॉब्लम भी था किसी भी पॉइंट पर, मैंने शायद टेस्ट में पूछा भी था ये वाला सवाल। यस, देख घूमगा, रोटेशन से सॉल्व करो चाहे उससे सॉल्व करो, बात एक ही है। हाँ, जो भी हो वो मुझे नहीं मालूम, मुझे इतनी फिजिक्स पढ़े ना आती है। इतनी फिजिक्स आती तो मैं भी आईआईटी में पढ़ा रहा होता, प्रोफेसर निसात करीम शौकत, आईआईटी बॉम्बे, है ना? चलो लिखो इसको, लिख लिया भाई लोग? चलो आते हैं रोलिंग मोशन पे, लास्ट टॉपिक है ये। अगर आज ख़त्म हो गया तो ठीक, आज ही ख़त्म कर देते हैं यार, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। 7 मिनट तो मैं तुम्हारा ऐसे ही खा गया बातें करके, अभी किया ना बात, 7 मिनट। ये बंद क्यों था भाई मेरे? हाँ, समझ आया ये बात? तुमने 2 पॉइंट चूज करके तो ये दिखा दिया, मतलब v प्लस आर ओमेगा 2v और v माइनस आर ओमेगा बराबर v बराबर आर ओमेगा। अब 2v इसलिए लिया क्योंकि v तो है ऑलरेडी, और आर ओमेगा भी रोलिंग में क्या होता है, सब जगह तो v कांस्टेंट ही होता है लगभग। तो क्या करेंगे अपन, इसको आर ओमेगा को v मान लेंगे 2v, वो भी तो v ही होता है ना। आर ओमेगा क्या होता है? v बराबर आर ओमेगा। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है सर्कुलर मोशन में? तो v प्लस आर ओमेगा, क्योंकि आर ओमेगा पहले से इसमें है और v ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी है, तो दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो v बराबर v प्लस आर ओमेगा बराबर 2v हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तुमने एक पॉइंट और चूज किया, ये वाला, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी चूज कर लो, कहीं पर भी चूज कर लो, और इसकी जगह पे तुम क्या करोगे? एक वेलोसिटी, इसको क्या करो रिजल्टेंट वेव का, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट P की वेलोसिटी अब यहाँ है, इस पॉइंट P की का रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ है, किसका किसका? v का और आर ओमेगा का। तो ये कितना है? v बराबर आर ओमेगा, ये बराबर v बराबर आर ओमेगा, तो दोनों v हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होने जा रही है? दैट इज √2v फाइनल वेलोसिटी। vp बराबर, ये भी तो √2v हो जाएगा, नहीं vp मान लो, सॉरी इसको छोड़ो, vp मान लो अभी, इसके लिए कुछ मत करो, फिर निकालना पड़ेगा उसके लिए तुमको रिलेटिव मोशन निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, vp माइनस vc ऐसे निकालना पड़ेगा, vp माइनस vc। अरे इसका वेलोसिटी कैसे निकालोगे? vp विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर निकालोगे, ये इसकी वेलोसिटी p जो है ये क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं सेंटर वेलोसिटी। पहले इतना लिख फिर समझाते हैं, इतना लिख क्या है। हाँ, यहाँ पे √2v नहीं होगा क्योंकि √2v इस सेंटर पॉइंट पे होता है, तो इसलिए इसको मत लिखो, गलती से बोला जाता है जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं है। आगे करते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन में क्या है? काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन, ऑफ रोलिंग। काइनेमेटिक्स में क्या देखो, क्या चेक करोगे? अगर मान लो तुम्हारे पास ये
ये सेंटर है सी, सेंटर तुम्हारा सी है। और ये बॉडी कैसे नाच रही है? ऐसे ओमेगा से, डिस्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, ऐसे नाच रही, चक्का ऐसे नाच रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो तुम्हारा है, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर अगर निकालना है तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, मान लो ये पी पॉइंट है तुम्हारा और विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर निकालना, मतलब वी पी सी, तो ये क्या होने वाला है? वी पी माइनस वी सी। और यहां से वी पी अगर निकालना चाहते हो तो वी पी सी प्लस वी सी, ये चीज है। समझ में आया? ये चीज, यही मैं बोलना चाह रहा था उस वक्त, जल्दीबाजी में कुछ और बोल गया। हाँ, तो वी पी सी प्लस वी सी, तो वी पी सी पता करना पड़ेगा तुमको। तो अगर तुमको दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, फिर निकालेंगे किसी भी तरीके से, जैसे जो भी मेथड हमको निकालने में आता है। तो यहां से वीपी क्या है? तो वेक्टर सम ऑफ वीपीसी एंड वीसी, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट क्या है? वेक्टर सम ऑफ वीपीसी। तो यहां से अगर तुम देखना चाहो तो अगर एक तो सिंपल सी बात है कि आर ओमेगा तुम्हारा यहां है, आर ओमेगा, और वी तुम्हारा यहां है, और एक रिजल्टेंट वेक्टर किधर गया तुम्हारा? दोनों को मिला लेते हैं, ये तुम्हारा वीपी है, ठीक है। ये छापो जल्दी से। लगातार पीछे वाले बच्चे बात कर रहे हैं, लड़का लड़की दोनों तरफ से, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर टॉकिंग, नॉट विद ईच अदर बट विद देमसेल्फ। डोंट डू डिस्टर्ब द क्लासरूम। Some students want to study here, teach here, want to study here, but Jishan Gaur is disturbing the students. Sufyan is an intelligent student, but Jishan Gaur is disturbing him. He is a smart boy by look, not by study. एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन में क्या होने वाला है? अगेन तुम ये इसी डायग्राम को जरा गौर से देखो। अल्लाह कम करोगे तो ज्यादा अच्छा से समझोगे शायद, अब नहीं समझना है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। देखो इधर तुम्हारा होगा AT, इधर होगा A, और यहां भी होगा A, और ये होगा सेंटर की तरफ क्या चीज? ओमेगा R, ओमेगा स्क्वायर R होता है ना, ओमेगा स्क्वायर R। तो ये ओमेगा स्क्वायर R मतलब A ऑफ R। तो देखो तुमको ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो तीनों का कॉम्बो मिल रहा है, एक का नहीं, तीनों का। पहले दो का मिल रहा था वेलोसिटी के केस में, लेकिन एक्सेलरेशन है, अगर रोटेशनल एक्सेलरेशन है तो तुम देखो कि क्या हो रहा है। एक तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास वाला है, एक तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और एक तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो तीनों के कॉम्बो से मिलकर तुमको एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर गोल होगा तो वो भी तुमको मिलेगा। मतलब एपीसी अगर तुम लिखते हो एपीसी, तो ए ऑफ पी और माइनस ए ऑफ सी, तो ए ऑफ पी बराबर ए पी सी प्लस ए सी। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहां पे लिख लो एक्सेलरेशन ऑफ पी ए पी इज द वेक्टर सम ऑफ, अब ए पी क्या है यहां पे? ए पी जो है वो वेक्टर सम है ए सी और ए टी का। एक्सेलरेशन ऑफ पी that is AP, acceleration of P that is AP is the vector sum of AC and AT, is the vector sum of AC and AT। तुम्हारा APC में यहाँ पे जो APC है तुम्हारा AP वेक्टर सम ऑफ क्या मिल रहा है तुमको? AP और AC। APC इंक्लूड द टू एक्सेलरेशन, APC इंक्लूड क्या कर रहा है तुम्हारा?
टू एक्सेलरेशन को इंक्लूड कर रहा है, टू एक्सेलरेशन को इंक्लूड कर, क्या क्या चीज़ कर रहा है एपीसी, एक तो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ले रहा है और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ले रहा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और समझ गया तुम लोग, मैं समझ गया। चलो 80 बराबर अल्फा आर ले लोगे, ओमेगा स्क्वायर आर ले लोगे और सिंपल एक ए ले लोगे, मतलब तीन कॉम्बिनेशन में एक ए, एक ओमेगा स्क्वायर आर और एक अल्फा इंटू आर, ये तीनों का तीनों तुमको एक्सेलरेशन में मिलने वाला है। क्लियर, समझ आया? अब कुछ पॉइंट्स है जो लिख लो। इतना होने के बाद मैं 3-4 बातें लिखा देता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, ऐसे तो सारी बातें मैं बोल चुका हूँ मैं। पॉइंट नंबर 1, रोलिंग हैपेंस और यहां पे AC क्या है? A के बराबर। AC क्या है? A के बराबर, ये ध्यान रहे। AC जो है वो A के बराबर है। ठीक है, तो लिखो, पॉइंट्स लिखो। रोलिंग हैपेंस ओनली फॉर, रोलिंग हैपेंस, एक लाइन भी अगर छूटा हुआ होगा किसी का तो हम बाहर कर देंगे उसको। रोलिंग हैपेंस ओनली फॉर राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट, राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट, राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट, हाँ शेप्ड बोलो, शेप्ड बोलो, जो बोल रहा है तुम बोलो, खुश रहो। फ्रिक्शन, तो दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट जीरो इन रोलिंग मोशन। अब ये कैसे होगा मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ। वो फ्रिक्शन होता है मगर वो किसी काम का नहीं होता है। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट जीरो इन रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन इज द कॉज फॉर रोलिंग ऑफ राउंड रिजिड बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट जीरो इन द रोलिंग मोशन, friction is the cause for rolling of round rigid body, cause for rolling for round rigid body. Friction prevents the bottom part, friction prevents the bottom part from slipping, from slipping. Next point, work done by frictional force, work done by frictional force during rolling motion is zero. Work done by frictional force during pure rolling motion is zero. Next point, no energy losses occur during rolling, no energy loss during rolling. ठीक है, तो जिसे तुमको दो बातें यहाँ पे, कुछ बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हारी, कि हम अगर वेलोसिटी देख रहे हैं, अगर इसमें वेलोसिटी देख रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ तुमको मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे v बराबर ओमेगा आर प्लस वी, ओमेगा आर प्लस वी। आगे की तरफ क्या होगा? v माइनस आर ओमेगा। अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो तुम यहाँ पे क्या देखने वाले हो? v माइनस आर ओमेगा। किसकी आवाज़ आ रही है? v माइनस, कोमल दीदी आगे देखिए, v माइनस आर ओमेगा। और अगर इधर कंसीडर करते हो तो क्या लिखोगे? ओमेगा आर माइनस वी। इस तरीके से सोच सकते हो तुम। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको मान ले कि इस डिस्क है, इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, तो ये ऐसे तुम लिख सकते हो। ये आर मान लिया है, ये आर मान लिया, तो आर माना तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू आर। सिंपल सा ओमेगा इंटू आर। ये तो तुम्हारा वी हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, जो भी है ये सेंटर।
अब एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे, ये ओमेगा आर, ठीक है। ये तो वेलोसिटी का डायग्राम हो गया, वेलोसिटी का। और एक्सीलरेशन के लिए क्या डायग्राम बना सकते हो, एक तो एक्सीलरेशन के लिए ए सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ए तुमने ये लिख दिया, ठीक है। और यहां पे तुमको एक एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है, AT अब प्लस ए, तो ए प्लस अल्फा इंटू आर, ए प्लस अल्फा इंटू आर। और यहां पे कितना होगा, सिर्फ अल्फा आर, ठीक है। यहां पे सिर्फ अल्फा आर, यहां पे क्या हो सकता है, बोलो, अल्फा आर, यहां भी अल्फा आर, ठीक है। और इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन ए इधर और अल्फा आर इधर। अरे चमका। अब सभी का सेंटर के अबाउट ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आ गया बात। तो जैसे पूछे वैसे घुमा के तुमको सवाल बनाना है रोलिंग के केस में, ठीक है। अब सवाल क्या था तुम्हारा, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखो, ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस। इन्हें लिखा, अच्छा लिखो, पहले लिखो भैया। सवाल लिख एक, ए व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, ए व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, ए व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, the speed of the particle on the highest point, the speed of a particle on the highest point of the rim is RIM, rim is 8 meter per second, of the rim is 8 meter per second, 8 meter per second. The speed of the particle on the rim of the wheel, the speed of the particle on the rim of the wheel at the same level, the speed of the particle on the rim of the wheel at the same level as the center of wheel will be, as the center of wheel will be। बहुत ही आसान सा सवाल, कितना मज़ेदार आंसर है ये, और कितना मज़ेदार 2025 के सेकेंड शिफ्ट में जेई में मेंस में आया वो क्वेश्चन है। मतलब जो पढ़ाया वो कंसेप्ट सही है ना। √2v आंसर 4√2 आ गया। v बराबर क्या, v बराबर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड है ना, तो किसके बराबर होता है, 2v के बराबर हो गया। मतलब जो आपको अभी मैंने पढ़ाया वही चीज़ जेईई मेंस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ट्रैक पर हैं, सही ट्रैक पे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि ये व्हील है और व्हील के इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकेंड है, और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। तो अभी मैंने बोला था ना कि यहां से इसको मिला दीजिए और ये वेलोसिटी कहां गई, √2v। अब यहां पे ये क्या होता है, 2v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड, ये बताया अभी। तो v बराबर क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया v। तो इस पॉइंट p पे वेलोसिटी vp बराबर क्या होगा, √2 इंटू v, इस सेंटर के लेवल पे, इस सेंटर के लेवल पे √2v। तो √2v का मतलब ये हो गया √2 इंटू 4, मतलब 4√2 मीटर पर सेकेंड आंसर।
ठीक है, बोलो ना। सेम लेवल सेंटर का मतलब यही हुआ, कोई भी लेवल इधर ले लो या इधर ले लो, सेंटर के कोई भी लेवल पे ले लो। अरे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट पे दे दिया है 8 मीटर पर सेकंड, इसको थोड़ा ना लेवल में मानेंगे सेंटर के। अब तो लेवल कौन सेंटर, ये पॉइंट है, तो इधर भी ले सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ कौन सा वेलोसिटी निकाला, तो ये तो निकाला ना, ये √2v। अरे बेवकूफ़ कहीं की, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना, तो तुम क्या कह रहे हो कि ये ऐसे वेलोसिटी ले रहे हो। ये v है, ये r ओमेगा है, दैट इज v, तो कितना हो गया ये दोनों का रिजल्टेंट। कमाल करती हो ज़ारा, तुम समझती ही नहीं हो, तुम कॉन्सेप्ट ही क्लियर, तुम लेवल ही पहले नहीं समझ पाए, तुम पहले लेवल ऊपर ले रही थी। समझो थोड़ा सा सवाल को पहले ढंग से, तुमको आ गया था समझ में, क्लियर है। अब लिखो काइनेट, हाँ साइड ही था मैं, सल्फेट कहीं का हो गया। हाँ क्या होने वाला है, रोलिंग में दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक तो ओमेगा वाली, तो फॉर आप अगर रोटेशनल के लिए बात करें, मतलब ट्रांसलेशनल के लिए tx, तो tx के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, हाफ m इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। और रोटेशनल के लिए rx, फॉर rx, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है, हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्क्वायर। एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास ही चूज करना है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखना है रोलिंग मोशन में के ई, ठीक है, तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम का ओमेगा स्क्वायर, ये बन गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर वी, तो वही है ना, ओमेगा ही आर। हाँ प्योर रोटेशनल में तुम ऐसे भी चेक करो ना, अगर बॉडी पूरी ऐसे नाच रही है, पूरी नाच रही है, तो वी 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 क्या है, ओमेगा आर, वी क्या है, ये वाला भी सब तो वी हो रहा है, तो इसको तुम कह सकते हो ना कि सेंटर ऑफ मास बराबर ओमेगा इंटू आर, कह सकते हो कि नहीं। हाँ तो जब कह सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आप क्या लिख सकते हो, वाह हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से तुम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो वो देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यों, क्या क्या कॉमन निकाल दूं मैं यहां से, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर प्लस क्या चीज बचेगा, आई सी ओ एम, ये बच रहा है तुम्हारा। अब ध्यान से देख, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई सी ओम क्या होता था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, किसी भी एक्सिस ओ के अबाउट मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां से तुम लिख सकते हो, यहां से तुम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 आई नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है और फाइनल ये वाला, समझा। टीएक्स ट्रांसलेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए, नहीं बॉडी में रोटेशनल भी, ट्रांसलेशनल भी तो हो रहा है, बॉडी चल रही तो आगे भी तो बढ़ रहा है, इसीलिए
37 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ओमेगा से घूम रहा है। v जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। लिखो डायग्राम बना के क्वेश्चन लिखो। v बराबर 2, ओमेगा ऐसे घूमेगा, v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा बराबर 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। और ये जो सेंटर C है और ये पॉइंट P है, ये सेंटर C है, तो CP की वैल्यू 1 मीटर है। CP की वैल्यू 1 मीटर है। अब पूछ रहा है फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट P। चलो निकालो इसको। VP निकालने के लिए बोलो, VP निकालने के लिए बोलो। हाँ, VP बराबर व्हाट? VP बराबर व्हाट? बन गया? कोजर, बाहर भगाने में मुझे अब टाइम नहीं लगेगा तुमको। रेडियस वेडियस नहीं है इसमें। CP लिखा हुआ ना, CP 1 मीटर, वही समझो रेडियस, क्योंकि उसी पॉइंट का निकालना। तुमको R की जरूरत पड़ने वाली है भी नहीं। अल्बिन बनाइए। हाँ बन गया, सुफियान बना लिया, इसलिए बातचीत कर रहे हैं। अब मंत्रणा कर रहा है इल्हाम से कि बॉस ये कैसे बनेगा, इसमें कौन सा वेरिएबल्स लगाना है। इसमें क्या छूट गया तुम्हारा? I ना, I और J। तो यहां से 5i VP बराबर तुम्हारा 5i माइनस 4j हो गया। चलो ठीक है, अब हेडिंग बनाओ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर 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 पीवर, पीवर चाय वाला बोलता है ना, पीवर चाय, वही पीवर रोलिंग, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या मतलब हुआ? नो स्लीपिंग नो स्किडिंग। प्योर रोलिंग का मतलब नो स्लीपिंग। अभी वही बात को मैं रिपीट करने जा रहा हूं, नो स्किडिंग, नो रोलिंग और नो स्किडिंग। कोई स्लिपिंग नहीं, कोई स्किडिंग नहीं, जो भी है। देयर इज ए नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा कांटेक्ट पॉइंट के बीच में। समझा क्या? नो रिलेटिव, लिख लो, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन एट ए कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू बॉडी। मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कांटेक्ट पॉइंट ऑफ, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ क्या लिखोगे? टू बॉडीज। ठीक है, टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, और वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारी v बराबर आर ओमेगा और v माइनस आर ओमेगा, v बराबर 0 करेंगे, मतलब पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होने वाली है 0। ये देखो, ये बॉडी है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, मेरे गांव में एक बीमारी का नाम है कच्छ भी। ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टचिंग पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट में ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों के बीच में देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, और ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये v है, ये 0 है, तो v बराबर 0। लेकिन जब ये बॉडी नाचेगी ओमेगा से, ये जब हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है,
और ये हमारा ओमेगा और ये हमारा v। तो इस पॉइंट पे अभी अभी आपने पढ़ा v बराबर v प्लस आर ओमेगा होता है, अगर ये r है तो पीछे की तरफ क्या मिलने वाला है आपको? आर ओमेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्टार्ट में तुम्हारा क्या होने वाला है? स्टार्ट यहां से आर ओमेगा होने वाला है। तो अगर तुम इसको अगेन ड्रॉ करते हो ये वाला, तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है v माइनस आर ओमेगा, v माइनस आर ओमेगा। पॉइंट ए, एक तो तुम्हारा पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, और इसकी वेलोसिटी 0, इसका मतलब v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0, तो v बराबर आर ओमेगा। तो प्योर रोलिंग क्या? ये कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये बात समझ आई कि अल्बीन क्लियर है ये कि प्योर रोलिंग के लिए v बराबर क्या होना चाहिए? आर ओमेगा होना चाहिए। और वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी शुड बी इक्वल। क्लियर? कांटेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए? ऐसा कांटेक्ट इंस्टेंटेनियसली जो कांटेक्ट पॉइंट है वो रेस्ट में रहता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? कुछ इस तरीके का मोशन तुम समझ लो, कुछ इस तरीके का मोशन ये समझो ना, ये ऐसे बॉडी है तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, कुछ ऐसा मोशन है। अब ये हमेशा रेस्ट में लग रहा है ना ऐसा, लेकिन ये मूव कर, अब क्या हो रहा है कि तुम देख, लग रहा है कि ये रेस्ट में है और है भी, होता भी है थोड़ी देर के लिए, बट जिस पॉइंट पे जब ये वाला पॉइंट यहां टच कर रहा था तो रेस्ट में था, अब ये कहां चला गया? देखो ये ऊपर भाग गया, ये पॉइंट यहां आ गया। समझा क्या? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि v बराबर आर ओमेगा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी एट बी, अदरवाइज दे विल स्किड और स्लिप नहीं हो, स्किड नहीं हो, उसके लिए वेलोसिटी एट ए should be equal to velocity at b, otherwise it will slip और skid। अब देखते हैं स्किड और स्लिप का भी केस देखेंगे कैसे हो रहा है, इसी में अगली कहानी आ जाएगी। अगर अब इसमें क्या है भाई कि इफ फ्रिक्शन इज एग्जिस्ट, समझा क्या? एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या इसमें होगा? फ्रिक्शन होगा, लेकिन फ्रिक्शन तो लग रहा है बट उससे कोई लॉस नहीं हो रहा। समझ में आया? यहां लग तो रहा है बट देयर विल बी नो लॉस, कोई लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस, नो वर्क डन इज 0। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं वो लिख लो, अच्छा रहेगा, इसमें भी है ना, तुम्हारे पास रहना चाहिए लिखा हुआ। अच्छा पहले बोर्ड उतार लो। इफ एफ एक्सटर्नल इज प्रेजेंट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, तो कौन सा? फ्रिक्शन होगा। एफ एक्सटर्नल इज प्रेजेंट मतलब फ्रिक्शन। एफ एक्सटर्नल इज प्रेजेंट मतलब क्या चीज? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, कोई डायनेमिक फ्रिक्शन इसमें नहीं लगेगा। दूसरा एफ एक्सटर्नल, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है, इफ नो एफ एक्सटर्नल इज 0 मतलब फ्रिक्शन 0 है, मतलब फ्रिक्शन 0। ठीक है, अब लिख इन दिस, नया पॉइंट लिख, इन दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, in this tangential acceleration
is also same. हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो सेम. अब रोलिंग विथ स्लाइडिंग, स्लिपिंग कैसे आता है ये देखते हैं. रोलिंग विथ स्लाइडिंग, रोलिंग विथ स्लाइडिंग, इसमें दो केस बन रहा है. रोलिंग विथ स्लाइडिंग, इसमें दो केस बनेगा तुम्हारा. कोई भी बॉडी जरा ध्यान से देखना, इसको समझना कोशिश करना, समझने की. गिरना नहीं चाहिए पानी, बस याद रख. इसमें दो केस हो सकता है, दो केस हो सकता है. इसको तुमने ऐसे फेंका, ऐसे, तो शुरू में ये क्या होता है, इतना दूर तक स्लाइड करता है और फिर उसके बाद ये रोल करना शुरू स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है, ये ऐसे घिसा और ऐसे मुड़ा, कुछ ऐसा ही होता है. ये क्यों ऐसा होता है, इसी बोतल को तुम ऐसे फेंकोगे तो ये थोड़ी दूर तक स्किड करेगा हल्का सा, उसके बाद ये. तो होता क्या है कि जब तुम बॉडी को ऐसे यहां से, ये बॉडी तुम्हारी आगे बढ़ती है, ये बॉडी आगे बढ़ती है, तो थोड़ी दूर के जाने के बाद यहां पे एक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होता है जो इसको रोल करा देता है. मैंने शुरू में लिखा दिया था वाला पॉइंट कि फ्रिक्शन इज फॉर रोलिंग. ये जो फ्रिक्शन F है, गधों जरा देखो इधर, गधुल्ला जी इधर देखो, ये क्या हो रहा है, आपने इसको क्या दिया, V दिया, और ये क्या कर गया, रोल कर गया. तो थोड़ा दूर तो ये स्किड करेगा स्लिपिंग टाइप से, मतलब V विल बी, यहां V है, और यहां आने के बाद थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है. फ्रिक्शन लगेगा, ये ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा. धीरे 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 क्या होगा, जब ये फ्रिक्शन लगने के बाद ये रोल करेगा, तो फिर बाद में फ्रिक्शन खत्म हो जाता है. फ्रिक्शन विल बिकम जीरो, फिनिश. और जैसे जीरो हो जाएगा फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. समझा. और जब प्योर रोलिंग होगा, यहां से इस कंडीशन से तुम्हारा रोलिंग स्टार्ट होता है, रोलिंग स्टार्ट होता है. एक कंडीशन तुमको बता रहा हूं, और फिर यहां एट T बराबर T पे, मान लो T बराबर T पे, ये प्योर रोलिंग शुरू हो जाता है. प्योर रोलिंग. ये समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने, इस बोतल से समझ आ गया होगा कि पहले इस बोतल को ऐसे फेंका तुमने तो थोड़ा दूर तो स्किड करेगा, उसके बाद ये रोल स्टार्ट हो जाएगा. देखो वो देखा होगा तुमने, एक खेल होता है जिसमें बहुत सारी बोतल्स रखी रहती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, मैं अमीर आदमी का खेल नहीं खेलता, गरीब आदमी हूँ. तो पहले बॉल को ऐसे फेंकते हैं, तो बॉल पहले कुछ दूर स्किड करता है, और फिर बॉल घूमते 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 सारी बोतल को जाके गिरा देता है ना. वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर दिस वाला. समझ में आई बात. तो इसमें दो केस होगा. पहला, जब स्टार्टअप होगा तो V इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा है. अब V इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा केस वन में, केस वन में तुम देखोगे V इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा. ठीक है. इसमें जो केस वन है, केस वन में तुम क्या लिखोगे कि V इज ग्रेटर देन R ओमेगा. शुरू में V क्या है, ग्रेटर देन R ओमेगा है. V बड़ा है ना, धीरे 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 क्या होगा कि V कम होगा और ओमेगा बढ़ेगा. समझ आया. अगर V अभी ऊपर है और ओमेगा नीचे है, लेवलिंग में समझा रहा हूं, अगर यहां पे है तो V कम हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, बढ़ेगा, इस लेवल पे आ जाएगा. देन V बराबर R ओमेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट. क्लियर.
समझ आया? समझ आ रहा है? अब इस कंडीशन में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, 2-4 पॉइंट ही सिर्फ समझना है, इसमें बाकी कुछ है नहीं, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल नहीं करना है इसके ऊपर में। यहां पे मान लो तुम्हारे पास ये, यहां से तुम्हारा ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा वी 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 वी, और इसकी वजह से ओमेगा जब स्टार्ट हो गया तो तुम्हारा एक चीज ध्यान रखो कि ओमेगा कहां पर स्टार्ट होता है, जहां पे फ्रिक्शन लगता है, तो यहां पे एक टॉर्क आएगा, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ये टॉर्क आएगा। एन और एम जी का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, यहां पे टॉर्क उसका नहीं आएगा, एन और एम जी का भी। ए बच्चा लो आगे देखो, एन और एम जी का टॉर्क नहीं आने वाला, क्यों? एन ऊपर एम जी नीचे, दोनों इस पॉइंट पे टॉर्क को कैंसिल कर देंगे। इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो एफ भी कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट पे टॉर्क तीनों जीरो का, तीनों की वजह से। मैं किसी भी पॉइंट पे ले लो, मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क तुमको निकालना है तो एन ऊपर एम जी नीचे, एन और एम जी का टॉर्क कैंसिल, लेकिन इसका टॉर्क हो रहा है। अब इसके टॉर्क की वजह से तुमको फ्रिक्शन इधर है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फ्रिक्शन की वजह से इधर हो रहा है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ गए तो ठीक मजा आ जाएगा। फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन की वजह से एक्सीलरेशन जनरेट हो गया, उल्टा। तो अल्फा किधर होने वाला है तुम्हारा, टॉर्क की वजह से अल्फा इधर। समझ आया ये बात? ये ऐसे नाचा, टॉर्क टॉ बराबर आई अल्फा होता है ना, तो टॉर्क अगर एफ इंटू आर लिखते हो, एफ इंटू आर लिखते हो, तो एफ इंटू आर, आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ, ऐसे मुड़ रहा है, मतलब अल्फा तुम्हारा ऐसे काम कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज काम कर रहा है, अल्फा विल बी क्लॉकवाइज। अरे चमका कि नहीं, अल्फा इधर, ए इधर, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन बॉल विल गेट द रोटेशनल मोशन। इतनी डायग्राम बनाओ, जो 1-2 पॉइंट बोलते हैं वो लिखो। यहां पे क्या होने वाला है, ये फाइनली क्या होगा, ओमेगा जो है तुम्हारा बढ़ेगा और वेलोसिटी घटेगी इस कंडीशन में। ये बॉडी कुछ ऐसे, चल डायग्राम बना, जो लिखाते हैं वो लिख ले। नहीं अभी इसकी जरूरत है, रहने दो, पानी आखिरी में पी जाएंगे, इसको खत्म कर देंगे। हो गया? ड्यू टू फ्रिक्शन बॉल गेट ओमेगा एंड गेट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। आफ्टर सम टाइम V बराबर आर ओमेगा एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। V बराबर आर ओमेगा एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट, दैट इज फ्रिक्शन इक्वल टू 0। अब यहां पे जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। इस पॉइंट पे आके काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब केस 2 में आते हैं, खाली समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। केस 2 में क्या होने वाला है, केस 2 कैसा होता है, इसमें कौन सबसे आवारा लड़का है जिसके पास बाइक है, सबसे आवारा लड़का कौन है जिसके पास बाइक है? बाइकर्स बने हो कभी कभी मुकाबला किया दोस्तों के बीच में, हाँ? तो तुमने देखा होगा बाइकर्स को बाइक चालू करने से पहले फुल एक्सीलेटर घुमाता है, करता है ना, चक्के को खूब घुमाता है पहले। देखा ऐसा बाइकर्स देखा तुम लगाना, मतलब वो एक्सीलेटर लगाता है और पूरा उठा देता है बाइक को, पूरा चक्का को घुमाता है पहले, मतलब he given omega to that bike, means omega is greater than v। ओमेगा दे दिया, और ओमेगा देने के बाद जैसे ही वो जमीन को टच करता है बाकी जूम, यही होता है। फिर धीरे 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 ओमेगा घटता है, v बढ़ता है, v बराबर आर ओमेगा हो जाता है,
फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। सेकंड केस है, जैसे इसको तुम यूं घुमा के ऐसे करके दे दो, पूरा ऐसे दे दो, या फिर तुम इसको घुमाओ ऐसे ऐसे, इसको घुमाओ और उसका छोड़ दो, देखो अपने आप चला जाएगा। और दूसरा एग्जांपल, तुमने वो गाड़ी देखी होगी बच्चे वाली चाबी ऐसे से घुमा देते और छोड़ते सीधा घूम। दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ सेकंड केस, v इज लेस देन r ओमेगा। क्लियर? समझ आया? क्लियर है? तो यहां से क्या होने वाला है, ओमेगा आप किसको यहां दोगे, दिस इज ओमेगा, चक्का घूम रहा, ठीक है। यहां भी कौन सा केस है, v इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा के अंदर है ये, ठीक है। तो v इज लेस देन r ओमेगा। अब यहां पे इसको आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन किधर लग रहा, आगे की तरफ। अब फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। पहले क्या हो रहा था, ऐसे तुमने एक बार आया तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा तो घूम गया। अब चक्का तो पहले ही से ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब इसको आगे करना है, इसके लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। फ्रिक्शन विल दिस, चक्का पहले से घूम रहा है, अब जैसे इसको रखोगे जमीन पे, अगर फ्रिक्शन पीछे लग गया तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो बॉडी, वो तो ऑलरेडी पहले से मोशन में है, तो फ्रिक्शन को आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। हाँ, तो अब अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर है। अच्छा, अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो r क्रॉस f, तो अल्फा तुम्हारा किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? समझ आया? और इस कंडीशन में मैंने बोला था एक बार कि r ओमेगा माइनस v भी होता है, तो यहां पे r ओमेगा माइनस v आ रहा है स्टार्ट में, क्योंकि r ओमेगा बड़ा है, इस बार ओमेगा इज ग्रेटर देन v। अब क्या होगा, v बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो चक्का घुमाने के बाद क्या होने का, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो तुमने पहले ओमेगा दिया था उसको, बाद में v मिला उसको, समझा क्या? तो थोड़ी दूर चलने के बाद फिर ओमेगा v बराबर r ओमेगा हो जाएगा, फिर बॉडी स्मूथली चलने लगेगी। क्लियर? समझ आया? यही चीज था। अब इसमें क्या करने का है, r ओमेगा माइनस वी, यहां पे क्या मिलने वाला है, r ओमेगा माइनस वी। बस इतनी सी कहानी है। और फाइनली एट t बराबर t आपको v बराबर r ओमेगा होने वाला है। यहां से क्या होगा, धीरे धीरे ओमेगा घटेगा और v बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो रहा है, सब इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा में ये दो कंडीशन बन रहे हैं। लेकिन अगर v बराबर, दूसरा केस अगर आप देख लें कि v बराबर डायरेक्टली r ओमेगा दे दो, तब तो परफेक्ट रोलिंग, कुछ नहीं करना है। इफ v इक्वल टू r ओमेगा मतलब परफेक्ट रोलिंग या प्योर रोलिंग जो बोलना, खत्म, इतनी सी बात है। इसमें मैंने क्या लिखा, r ओमेगा माइनस वी इधर, तभी तो बढ़ेगा आगे की तरफ अभी फिलहाल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी किधर मिल रही है, आगे की तरफ, तो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, देखो होगा तो r ओमेगा इधर की तरफ, r ओमेगा इधर होगा, अब v इधर होगा, लेकिन फाइनल क्या होगा, r ओमेगा माइनस वी का जो फाइनल रिजल्ट है वो इधर ही मिलेगा। हाँ, तो अभी भी तो इमेजिन करो ना, ये बॉडी ऑलरेडी पहले से नाच रहा है, लेकिन फाइनली बॉडी को किधर जाना है, ऐसे भी नाच रहा है तो बॉडी इधर ही आएगी। तो r ओमेगा लेके अब v को माइनस कर देगा, तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा कैमरा अटका हुआ है, टाइम व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट। ये सब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, टाइम व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स।
इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ना है तुम लोग को? थर्मल फिजिक्स ना। थर्मल स्टार्ट करो, फ्लूइड की स्टार्ट करो। फ्लूइड्स थर्मल करते हैं। थर्मल में तुम लोगों ने कुछ पढ़ा भी तो होगा पहले 11th में, थोड़ा सा है ना। रेडिएशन सर ने बता दिया, तो रेडिएशन मैं नहीं बताऊंगा। इरशाद सर ने रेडिएशन बताया हुआ सर ने मुझे बोला है, रेडिएशन पढ़ा दिया सर। थर्मल में रेडिएशन होता है ना, अल्फा बीटा गामा के बाद थर्मल रेडिएशन आता है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है साला। हाँ, उसमें खाली थ्योरी ज़्यादा है यार, थर्मल में खाली थ्योरी है, न्यूमेरिकल के नाम पे बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, लेकिन मैंने गुजर दिया थोड़ा बहुत, अलग बात है, लेकिन प्योर थ्योरी है। सर ने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए बात हुई थी कि ऑसिलेशन मैं पढ़ाऊंगा, वेव्स एंड ऑसिलेशन, थर्मल आप पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर ऑसिलेशन मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो क्या होने वाला है, ये अल्फा से नाचेगा, इधर mg काम करेगा, इधर n काम करेगा, यहां फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया है, तो फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन है, तो म्यू इंटू mg है, फ्रिक्शन बराबर म्यू mg है। अल्फा ड्यू टू टॉर्क, अल्फा ड्यू टू टॉर्क आएगा यहां पे, अल्फा ड्यू टू टॉर्क मतलब F इंटू आर, अल्फा ड्यू टू टॉर्क यहां से स्टार्ट हो गया। T बराबर T पे, ये फाइनल है आपका, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुका है। T बराबर T पे V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, और ओमेगा F बराबर कितना, सॉरी VF लिखो, आर ओमेगा F कर देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। VF जो है R इंटू ओमेगा F, फाइनल ओमेगा F, V बराबर VF, VF बराबर R ओमेगा या ओमेगा F, जो भी बोलना तुम बोल सकते हो। यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, फ्रिक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, अयून तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, कंप्लीटली छोड़ दिया है, खैर फिजिक्स में तुमने प्योरली छोड़ दिया। हाँ, 3-4 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बस 5 बच्चे को, ये बस इतना सा जो बेंच है, बाकी तो पढ़ ही नहीं रहे क्लास में। तुम पीछे क्यों बैठ गई फलक, कितना से तो यहाँ पे बैठती थी। हाँ, नेक्स्ट, अब क्या करें भाई, इसमें सारे कंडीशंस आपको पता है, फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है, V 0 है, कौन सा V 0, ये वाला, दोनों को 0 मान लिया, नो रिलेटिव को 0 मान के चलते हैं, कोई बात नहीं। अरे उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 ही होती है ना, इसीलिए लिखा। V बराबर आर ओमेगा, भाई V माइनस आर ओमेगा बराबर 0, तो V माइनस आर ओमेगा 0, तो 0 लिखने में कोई तकलीफ है क्या, बात वही है, इधर से कान पकड़ो इधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन है, बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, जिसका नाम है V बराबर U प्लस AT। ठीक है, तो लिखिए उसको, यहां पर चलते हैं, बात करते हैं V बराबर U प्लस AT की बात करें। अरे हो ना, कितना टाइम लगता है। V बराबर U प्लस AT, तो AT है, यहां से अगर आप लिखना चाहो तो VF बराबर U प्लस अल्फा टी, ये लिख सकते हैं। VF बराबर V नॉट बोल सकते, V नॉट हमने लिया वहां पे, तो VF इक्वल टू V नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और अल्फा टी को आप चेंज कर सकते हो क्या चीज में, टेन। क्यों, हम सिर्फ अल्फा ले रहे, टेंजेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ना होता है ना वहां पे,
v बराबर u माइनस क्या लिखते हो, एक्सेल, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। अल्फा आर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ तो वही अल्फा तो लिख रहे हैं हम। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, अब तुम ही समझाओ मेरे को। यहां पे आपको लिखना है एक्सिलरेशन इक्वल टू माइनस एफ बाई एल माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू जी। अब जो तुम लिखोगे वी एफ बराबर, अब जो वी एफ, तो वी नॉट कितना है तुम्हारे पास, 0। अच्छा वी नॉट वी है, सॉरी आज सही बोला। तो वी एफ बराबर वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। एक इक्वेशन यहां से बना दिया, इक्वेशन 1। लगता है ज़्यादा थक गया हूं मैं, यहाँ लिख लिया, यहाँ तक लिख पहले जल्दी से, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया। और सिमिलरली आपको वी एफ बराबर क्या है, ओमेगा एफ बराबर, फॉर्मूला निकालो। ये तो तुम्हारा ट्रांसलेशनल के लिए हो गया। और ओमेगा एफ बराबर, अब लिखो, इसको हटा दो, ओ इसकी जगह लिखो, चलो हटाओ। अब ओमेगा एफ बराबर ओमेगा नॉट प्लस, आप अल्फा टी लिख सकते हो, तो अल्फा टी, ठीक है। तो ओमेगा नॉट अल्फा टी लिखा तुमने, टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, इसीलिए ऐसा लिखा प्लस में। अल्फा तो प्लस है मगर फ्रिक्शन नेगेटिव में आ रहा है कि फ्रिक्शन किधर काम करता है, इसीलिए। यहां से क्या निकाल सकते हो तुम लोग, ये बताओ मुझे, यहां से कैसे निकालोगे। यहां से अल्फा निकाल, ओमेगा एफ निकालना है तुमको, यहां से ओमेगा एफ निकालना है। तो ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, 0 है कि नहीं है, ओमेगा नॉट 0, टॉ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। तो तुम यहां से क्या करोगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। एक यहां इक्वेशन बन रहा है, तो टॉ बराबर आई अल्फा। कैसे हल्ला कर रहा है, कैसे कर रहा है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्फा बराबर टॉ बाई आई, अल्फा बराबर टॉ बाई आई, और टॉ की वैल्यू एफ इंटू आर बाई आई, एफ की वैल्यू म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाई आई। यहां से आ गया म्यू एम जी एफ इंटू आर। अब इस वैल्यू को डालो ओमेगा एफ में, तो ओमेगा एफ में जब डालोगे, फाइनल करना है ना इसको, तो अल्फा की जगह डालोगे म्यू एम जी आर अपॉन आई इंटू टी। टी बड़ा वाला क्योंकि फाइनल है ये, है ना, तो टी बराबर, एवं इक्वेशन 2 मान लो इसको, इसको इक्वेशन 2, ये 1 था और ये 2 आ गया, ठीक है। ऑल्सो एक चीज और तुम्हारे पास है, टी बराबर टी पे क्या, वी एफ की वैल्यू, तो आर ओमेगा वी एफ की वैल्यू आर ओमेगा एफ, ये इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब तुम इक्वेट कर दो, किसको किसको, आर ओमेगा किसके बराबर, वी एफ के बराबर है। वी एफ क्या कितना आया हमारे पास, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आने वाला है, करो, v माइनस म्यू जी टी। पहले आर ओमेगा एफ की वैल्यू लिख लिया क्या, अच्छा पहले यहां लिखो ना यार, हाँ सॉरी, अरे चलो, इक्वेशन इतना इक्वेशन बन जाता है ना कि ये ऊपर का लिख लिया, कहां तक लिखा, यहां तक लिख लो। अब रहने दो, यहां से आप क्या लिख सकते हो, वी एफ बराबर आर ओमेगा एफ ये है, तो ओमेगा एफ बराबर हो जाएगा म्यू एम जी आर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू टी, इक्वेशन 4। अब दोनों को, 1 को और वी एफ और 1 और 4 को इक्वेट कर दो, 1 और 4 को इक्वेट कर दो। देखो 1 और 4 को इक्वेट करोगे तो क्या आने वाला है, वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी बराबर ये म्यू एम जी आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू टी, ठीक है। तो यहां से, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां से क्या करोगे आप, टाइम को v नॉट इज इक्वल टू म्यू एम जी
आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस म्यू जी टी। कुछ कट वट रह गया, कुछ कटे वटे आ गया। तो वी नॉट बराबर क्या गया, म्यू एम जी आर स्क्वायर बाई आई प्लस म्यू जी। हाँ ठीक है चलेगा। तो डायरेक्टली यहां से टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई क्या चीज, वी नॉट अपॉन म्यू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई प्लस म्यू इंटू जी। अब म्यू जी कॉमन भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा आ गया टाइम, ये टाइम निकालना था, यही टाइम तुमको निकालना था। अब इस टाइम की वैल्यू को तुम कहां पुट करोगे कि तुमको वीएफ मिल जाए, यहां फॉर वीएफ दिस वैल्यू को पुट देयर, वीएफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ओमेगा एफ के लिए, ओमेगा एफ के लिए यहां पे डाल दो तो वीएफ भी निकल जाएगा, ओमेगा भी निकल जाएगा। खाली इक्वेशन याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा और बहुत ही आसान मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड है। इसका दूसरा और सबसे अच्छा आसान मेथड ये है कि आप इंपल्स मेथड लगाओ। मोमेंटम प्लस इंपल्स फाइनल मोमेंटम। इन ट्रांसलेशन के केस में, रोटेशनल के केस में एंगुलर मोमेंटम प्लस इंपल्स फाइनल मोमेंटम, 1 2 को इक्वेट करो, वी की वैल्यू आ जाए, टी की वैल्यू आ जाए। समझा नहीं? चलो इतना ही काफी है, आगे देखो। केस 2 तुम लोग के लिए होमवर्क है। केस 2 होमवर्क बता रहा हूं, कौन सा केस 2 दे रहा हूं मैं? ये तो तुमने v ग्रेटर देन ओमेगा आर था, और केस 2 में क्या है, ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी, ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी। वो आप लोग बना के लाओगे टाइम का फॉर्म, समझा? क्योंकि आज खत्म करना है, इसीलिए वो तुमको होमवर्क भी दे दिया मैंने। पेज छोड़ दो, एक पेज पूरा छोड़ दो अगर फेयर कर रहे हो तो। सबका होमवर्क होना चाहिए। केस 2, केस 2 में v इज लेस देन ओमेगा आर, तब आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम निकालना जहां से रोलिंग स्टार्ट होता है, प्योर रोलिंग जहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट विल बी होमवर्क, दैट विल बी होमवर्क। ठीक है, निकाल लोगे ना? चलो अब आते असल फाइनल खत्म करते यार। रोलिंग बॉडी ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ये तो आसान है। चलो तो हो गया। रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग कैसे होता है? ये बॉल यहां पे है, यहां पहुंच गया, कभी किसी इंस्टेंट पे यहां भी होगा। ये थीटा है तुम्हारा, है ना? यहां तुम्हारा क्या काम कर रहा है, mg। ये थीटा है तो ये भी थीटा, इधर mg साइन थीटा, और इधर काम करेगा फ्रिक्शन F प्योर रोलिंग के लिए। ठीक है, v बढ़े, जैसे यहां ध्यान दे, उस कंडीशन में कभी 1 और 2 कंडीशन जब हम ले रहे थे तो कभी हम v को ज्यादा ले रहे थे, कभी ओमेगा को ज्यादा ले रहे थे। यहां पे दोनों इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, v इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। रोलिंग पे दोनों इंक्रीज करेगा साथ साथ। ठीक है, v क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा की वजह से v वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू mg साइन थीटा। ठीक है, और mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन विल गिव यू द एक्सेलरेशन। ये बात तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी समझना चाहिए, वहां से क्लियर समझना है कि v क्यों इंक्रीज कर रहा है,
वी इंक्रीजेस ड्यू टू किसकी वजह से, एम जी साइन थीटा की वजह से, और एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन विल गिव द एक्सेलरेशन। ठीक, अब कुछ बचता इसमें नहीं है, एनर्जी फाइनल बराबर, और रोल जब हो जाएगा ना फाइनली किसी ओमेगा पे, फ्रिक्शनल टॉर्क इंक्रीजेस, एक इसमें फ्रिक्शनल टॉर्क भी मिल रहा है, फ्रिक्शनल टॉर्क इंक्रीजेस ओमेगा। एक पॉइंट और लिखी नहीं, क्या दिक्कत है, फ्रिक्शनल टॉर्क इंक्रीजेस ओमेगा, इंक्रीजेस ओमेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क तुम्हारा ओमेगा को इंक्रीज करेगा। तो ऑलवेज क्या होगा, v बराबर ओमेगा इज सेटिस्फाई एट एवरी इंस्टेंट, सभी जगह पे ये v बराबर आर ओमेगा को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि पहले पढ़ा है प्योर रोलिंग में एनर्जी लॉस नहीं होता है, टोटल एनर्जी, ऐसे भी एनर्जी कन्वर्जन कंजर्वेशन लगा दोगे तो क्या आने वाला है, एम जी एच बराबर दो चीज, एम जी एच बराबर काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाएगी, ई आई बराबर ई एफ लगाओ, ई आई इक्वल टू ई एफ, तो एम जी, एम बड़ा वाला ले लो, एम जी एच, अगर ये हाइट तुम्हारा एच है तो एम जी एच बराबर क्या मिलने वाला है तुमको, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ क्या चीज, आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या क्या कर सकते हो, देखो m को मैं हटाता हूं, मैं एम जी एच 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई की जगह एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एम 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 खत्म है ना, तो यहां से 2gh हो जाएगा, 2gh बराबर वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई, कुछ 2g चला जाएगा ना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अच्छा हाँ ये है ना, या चलो अभी एक स्टेप और लिखते हैं, के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही ना, के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो के जगह पे क्या, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो चलो करते हैं, तो वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही ना, ओमेगा वी बटे आर होता है, तो कितना बात कर रही है क्यूरी, वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वी को कॉमन ले लेना, वी कॉमन ही ले लेते हैं, वी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको ये वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप फाइनल जो आंसर लिखोगे v बराबर अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर, ये वेलोसिटी निकला रोलिंग में, ये वेलोसिटी निकला रोलिंग में, ठीक है। ये कॉस थीटा है ना, फ्रिक्शन एफ लग रहा है, सब कुछ वही है, आपको करना क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने किया था वही काम यहाँ भी करना है, थोड़ा सा उसमें हेर फेर कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अबू तालिब काज़मी बन जाएगा नहीं, तो ट्रांसलेशनल में टी एक्स के लिए अब क्या लिख सकते हो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, एम जी साइन थीटा माइनस, इतना पढ़ा है कि थक के बाथरूम गया है, हाँ नहीं कोई बात नहीं,
तुम सही काम कर रहे हो, सही जा रहे हो। और टॉ बराबर आई अल्फा, तो इसमें रोटेशनल में आर एक्स, रोटेशनल में टॉ बराबर आई अल्फा। अच्छा, टॉ को क्या लिख सकते हैं, एफ आर, एफ आर बराबर आई अल्फा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एफ आर इक्वल टू आई अल्फा है, तो यहां से आप एफ या आई जो भी है एक अल्फा की वैल्यू निकाल दो, अल्फा की। अच्छा, यहां पे ए कितना होगा, ए बराबर आर अल्फा, हाँ 80 होगा, ए बराबर 80 है। तो ए बराबर अल्फा इंटू आर, तो अल्फा बराबर कितना, कितना बोला, ए बाई अल्फा, अल्फा बराबर ए बाई आर। अच्छा जी, एक तो ये निकल गया, इसको उठा के यहां डाल दे क्या, यहां डाल सकते हैं, डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, डाला जा सकता। देखो, तो एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर, तो यहां से एफ इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से एक एफ की वैल्यू तुमको यहां से आई अल्फा आई ए बाई आर स्क्वायर निकल रही है, तो इसी को उठा के वहां डाल दो, ऊपर वाले इक्वेशन 1 में यहां से डालोगे ना, दिख रहा है। तो यहां से क्या करेंगे अपन, एम जी साइन थीटा वाला जो इक्वेशन है, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर बराबर एम ए। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हो, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, इंटू ए। एम अगर तुम लोगों ने बड़ा लिया तो बड़ा ही लिखना, हाँ काट सकते हो। अगर m कॉमन लेंगे तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, m के स्क्वायर करना पड़ेगा। m प्लस आई बराबर m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो यहां से m और m कट गया, तो g साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो इसीलिए a बराबर g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देख लो, भूल चूक लेनी देनी, कैलकुलेशन में मेरे से बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, समझा गया। हाँ, साइड ही हो रहे।